एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। उसका एक छोटा सा खेत था जहां रामू मौसमी खेती करता था। रामू मौसम के हिसाब से अपने खेत में फसल लगाता था, लेकिन 2-3 सालों से रामू को नुकसानी होता जा रहा था। ये देखकर रामू बहुत ही परेशान हो जाता है। इसी तरह अगर मुझे नुकसान होता रहा तो मेरा तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी माँ, आप कौन है? आज से पहले मैंने आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। आज पहली बार ही देख रहा हूँ। मेरा कोई घर नहीं है बेटा। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है। मैं उसी में काम चला लेती हूँ। लेकिन अब तो शाम होने को चली है। आप कहाँ जाएंगी? कहाँ जाऊंगी बेटा, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। कहीं पर भी मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ। शाम होने को चली है। रात भर मैं किसी पेड़ के नीचे रह लूंगी। बूढ़ी माँ, आपको किसी भी पेड़ के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही मच्छर होंगे और रात में जंगली जानवर आने का भी डर होगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप मेरे घर में रहिएगा। इतना बोलकर रामू बूढ़ी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसके बाद रामू उस बुढ़िया को खाने के लिए खाना देता है और फिर सुबह हो जाती है। बेटा, तुमने ना सिर्फ मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, बल्कि मुझे पेट भर के खाने को भी दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो। ये लो, ये एक बीज है। तुम इसे अपने खेत में लगा देना। तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना बोलकर वो बुढ़िया वहां से चली जाती है। रामू उस बीज को लेकर अपने खेत जाता है और अपने खेत में उस बीज को लगा देता है और अपने घर वापस आ जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामू अपनी पत्नी से कहता है। रानी, बूढ़ी माँ के दिए हुए बीज को मैंने लगा दिया था और इतने दिन बीत चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बार जाकर देखता हूँ कि मेरे लगाए हुए बीज अब कितने बड़े हो गए हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। बूढ़ी माँ के दिए हुए बीज आप कितने दिन पहले लगाए हैं। उसके बाद आप एक बार भी खेत नहीं गए हैं। आज आपको जाकर देखना चाहिए कि वो कितने बड़े हो गए। रामू खेत जाने के लिए अपने घर से निकल जाता है। रामू जब अपने खेत पहुंचता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके लगाए हुए बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। उसने जितने भी बीज लगाए थे वो सारे बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है और कहता है। अरे, ये कैसे संभव हो सकता है? अभी तो कुछ दिन पहले ही मैंने बीज लगाए थे। इतने जल्दी इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे हो सकते हैं? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मैं अभी रानी को लेकर आता हूँ। उसे भी मैं ये चमत्कार दिखाता हूँ। इतना बोलकर रामू अपने घर वापस जाता है और अपनी पत्नी रानी को सारी बात बताता है और फिर उसे भी अपने साथ खेत लेकर आता है। और जब रानी अपने आंखों से इतने बड़े बड़े पेड़ देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है।
ये सब बूढ़ी माँ की कृपा है रानी, जो उन्होंने मुझे कटहल के बीज दिए थे। उन्हीं की वजह से आज इतने बड़े बड़े कटहल के पेड़ मेरे खेत में उगे हुए हैं। कुछ दिन बाद इस पेड़ में कटहल भी उगने लगेंगे। अब आप कटहल तोड़कर बाजार में बेच भी सकते हैं। हाँ रानी, अगले बाजार आने तक हमारे पेड़ में कटहल उगने लगेंगे। इस बार बाजार में मैं भी कटहल बेचूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद जब रामू अपने खेत आता है तो वो देखता है कि उसके पेड़ में बड़े बड़े कटहल उगे हुए हैं। रामू उन कटहल को तोड़कर सारे कटहल लेकर बाजार जाता है। आइए आइए आइए, कटहल खरीदिए, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। 20 रुपए में 3 किलो वाला कटहल खरीदिए, जल्दी आइए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? थोड़ा धीरे बोलो। क्यों भाई, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? मैं यहाँ 1 किलो कटहल 20 रुपए में बेच रहा हूँ और तुम 3 किलो कटहल 20 रुपए में बेच रहे हो। इस तरह तो तुम मुझे बहुत बड़ा नुकसान करा दोगे। सस्ते दामों पर कटहल मिलने की वजह से लोग रामू के यहाँ से कटहल खरीदने लगते हैं और इस तरह कुछ देर में ही रामू के सारे कटहल खत्म हो जाते हैं और रामू वहाँ से अपने घर चला जाता है। ये देखकर मोहन को बहुत ही गुस्सा आता है और मोहन कहता है, इस रामू की वजह से मेरा बहुत ही नुकसान हो रहा है। अगर ये रोज रोज ऐसा ही करता रहा तो मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरह रामू रोज बाजार आता और सस्ते दामों पर लोगों को कटहल बेच देता और जल्दी ही अपने घर वापस चला जाता। ये देखकर मोहन को बहुत ही गुस्सा आता है और मोहन गुस्से में कहता है, बस अब बहुत हो गया। अगर मैंने इस रामू को कुछ नहीं किया तो ये तो मेरा धंधा ही बंद करा देगा। इतना बोलकर मोहन रात के समय में रामू के खेत जाता है और उसके कटहल के पेड़ में जहरीली खाद डाल देता है और कहता है, अब देखता हूँ रामू, तुम बाजार में सस्ते दामों में कटहल कैसे बेचते हो। तुम्हें मैं अच्छी तरह से बोल रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। कल देखना तुम्हारे कटहल के पेड़ की हालत क्या रहेगी। इतना बोलकर मोहन वहां से चला जाता है। सुबह हो जाती है। जब रामू अपने खेत में आता है तो वो देखता है कि उसके सारे कटहल खराब हो गए हैं। ये देखकर रामू रोने लगता है। तभी वहां पर वही बूढ़ी माँ आती है और रामू से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ इस तरह रो क्यों रहे हो? बूढ़ी माँ, आप यहीं पर है? क्या करूँ? मैं रो नहीं तो क्या करूँ? आपने जो बीज मुझे दिए थे, मैंने उन बीजों को अपने खेत पर लगा दिया था और बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए थे। उसमें बहुत बड़े बड़े कटहल भी उग रहे थे, जिन्हें मैं बाजार में बेच रहा था। लेकिन एक रात में ही मेरे सारे कटहल खराब हो गए। अब मैं क्या करूँ? मुझे सब पता है बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा मोहन नाम के एक आदमी ने किया है। रात में उसने तुम्हारे सारे पेड़ में जहरीली खाद डाल दिया, जिस वजह से तुम्हारे सारे कटहल खराब हो गए। मैं जानता था ये सब कुछ उस मोहन ने ही किया होगा, नहीं तो रात भर में मेरे कटहल कैसे खराब हो सकते हैं। लेकिन बूढ़ी माँ, ये सारी बातें आप कैसे जानती हैं? आप कैसे जानती हैं कि उस मोहन ने ही मेरे पेड़ को जहरीली खाद दिया? तुम्हें सब पता चल जाएगा बेटा, तुम मेरे साथ चलो। इतना बोलकर बूढ़ी माँ रामू को अपने साथ ले जाती है। कुछ दूर जाने के बाद रामू कटहल के एक बहुत बड़ा बागान में पहुंच जाता है। रामू कटहल के बड़े बड़े पेड़ और उसमें बड़े बड़े कटहल उगा देख हैरान रहता है
और वो बूढ़ी माँ से कहता है, बूढ़ी माँ, ये आप मुझे कहाँ ले आई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? बेटा, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये मेरा बागान है। मैंने तुम्हें अपने बागान का बीज दिया था। तुम एक भले आदमी हो, तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की लालच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये बागान तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरा कोई नहीं है बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बागान की सेवा तुम करो। और फिर इस तरह रामू एक बार फिर बाजार में सस्ते दामों में कटहल बेचने लगता है और मोहन देखता ही रह जाता